लिया है। बोले कौन है? साक्षात प्रहलाद। नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कहा कि बेटा देखो संसार में कोई ईश्वर नहीं है। बोले ईश्वर जो है वो भगवान विष्णु है, तुम्हारे पिताजी ईश्वर नहीं है। नारद जी ने भक्तों प्रहलाद जी को शिक्षा देना प्रारंभ किया। आज हरि का नाम रटवाया, ताकि जो है संसार में नारायण ही ईश्वर है और ये संसार जो कुछ बनाया हुआ है सब नारायण का स्वरूप है। तुम्हारे पिताजी भी नारायण के हाथ की एक कठपुतली है, कोई ईश्वर नहीं है। जैसे ही प्रहलाद जी को समझाया और प्रहलाद जी को आत्म तत्व का ज्ञान कराया है। भक्तों आज प्रहलाद जी जाते हैं पढ़ने के लिए, पहुंचते हैं, अपनी शिक्षा बच्चों को देने लगते हैं। कहते हैं सुनो, सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। कहा कि संसार का ईश्वर प्रभु श्री राम नारायण है और कोई और नहीं है। जब बच्चों पर शिक्षा देने लगे नारद जी ने जो शिक्षा दी थी वही शिक्षा आज बच्चों को प्रहलाद जी देने लगे। अब तो मन में विचार किया, कहा कि लगता है शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं संड अमर पहुंचे। बोले क्या कह रहे हो? बोले हम सही कह रहे हैं। बोले तुम्हारे पिताजी ही इस संसार के मालिक हैं? बोले नहीं, पिताजी नहीं है, हमारा तो मालिक जो है वो प्रभु नारायण है और कोई और नहीं। आज संड अमर ने डंडा उठाया और कहने लगे कि जो मैं पढ़ाता हूं वो पढ़ो। तुम्हें ये किसने शिक्षा दे दी? कहा कि मुझे किसी ने शिक्षा नहीं दी, क्योंकि साक्षात नारद जी ने जिसे अपना उपदेश दे दिया हो, भगवान का मर्म बता दिया हो, आत्म तत्व का ज्ञान दे दिया हो, उसे कौन पलट सकता है? आज नारद जी ने जो उपदेश दिया था वो हृदय में धारण करके प्रभु के नाम का उच्चारण करने लगे। बैठते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, एक ही नाम है नारायण। अब तो माता ने भी डांटा, बहुत घर पर आए, विद्यालय से लौट करके कहा कि भैया मुझे आज मास्टर जी ने बहुत मारा है। क्यों?